आज हम क्लास 3 का आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 3 का आर्टिकल चैप्टर ये 5वां चैप्टर है। बाकी 4 चैप्टर अपलोड हो गया एक्सरसाइज के साथ। आर्टिकल्स ए एन और डी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन डी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। वी यूज देम बिफोर नाउन्स। नाउन्स के पहले इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन्स में ए और एन का यूज होता है, जिसका मतलब एक होता है। अब वी डू नॉट यूज दिज आर्टिकल्स विथ प्लूरल्स या अनकाउंटेबल्स नाउन। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन में। और कहाँ यूज नहीं करते हैं? तो प्लूरल और अनकाउंटेबल्स नाउन में। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन स्टार्टिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। और उसमें भी सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन्स में जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पे ए यूज करेंगे, और जहाँ पे सिंगुलर मतलब वॉवेल साउंड होगा वहाँ पे एन यूज करेंगे। तो पहली बात तो कि नाउन में यूज करते हैं बिफोर नाउन, और उसमें भी क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल में यूज करते हैं, और प्लूरल और अनकाउंटेबल में नहीं यूज करते हैं। काउंटेबल में यूज नहीं करते हैं। और क्या है? सिंगुलर काउंटेबल में भी अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए का यूज करते हैं, और वॉवेल हो तो एन का यूज करते हैं। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। जैसे ए बैट, ए लायन, ए यूनिकॉर्न, तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन से। लायन, यूनिकॉर्न, बैट, ये सब काउंटेबल्स नाउन है, और उसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए यूज कर रहे हैं। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन स्टार्टिंग विथ वॉवेल साउंड। तो जैसे एन ईगल, इसको क्या कहते हैं? ईगल कहते हैं। तो ई आ रहा है इसलिए क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। आवर, एच जो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं? आवर। तो आ का उच्चारण क्या है? वॉवेल जैसा है, तो इसलिए एन का यूज करेंगे। एग, तो ये क्या है? एन का यूज होगा। तो डिपेंड करता है कि वो कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर उसका साउंड साउंड वॉवेल हो तो ये जो साउंड है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानना यहाँ पे आपके स्तर पे, क्लास 3 के स्तर पे काम नहीं चलेगा। और उसमें साउंड क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। द वर्ड यूनिकॉर्न बिगिंस विथ ए वॉवेल लेटर बट इट गिव्स ए साउंड ऑफ यू। यू कर रहे हैं तो यह हो गया यूनिकॉर्न। तो इसीलिए इसमें क्या लग गया? ए लग गया, इसमें एन नहीं लगा। तो साउंड इंपॉर्टेंट है। विच इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, यहां भी क्या है? साउंड। सो आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर इट। तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर इस तरह के वर्ड आपको मिले तो कलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। जिस भी वर्ड का साउंड जो हो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, लेकिन स्टार्टिंग वॉवेल से हो। पहला आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और साउंड क्या हो? वॉवेल हो। तो क्या लगेगा? एन लगेगा। और अगर वो शुरू हो वॉवेल से लेकिन साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसके आगे क्या लगेगा? वॉवेल हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। तो इस तरह से, अब इस तरह का एग्जाम्पल क्या है? जो जिसका कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन क्या है? कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या है? वॉवेल है। कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड वॉवेल है, तो इसका एग्जाम्पल यूनिकॉर्न हो गया। वॉवेल है लेकिन साउंड क्या है? कांस्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आवर हो गया। क्या हो गया? वॉवेल है लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो साउंड कॉन्सोनेंट, ये यूनिकॉर्न हो गया। वॉवेल है और साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है
ये कॉन्सोनेंट है और साउंड क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए एन लग गया। तो ये आवर और यूनिकॉर्न इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। द वर्ड आवर बिगिंस विथ ए कॉन्स्टेंट लेटर बट इट गिव्स ए साउंड आवर, आ भी चीज़ें वॉवेल साउंड। सो आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर इट। आर्टिकल द इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। एक तो ये सिंगुलर नाउन्स में भी लगेंगे, प्लूरल नाउन्स में भी लगेंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन। अ स्पेसिफिक थिंग्स हो या पर्सन हो, और चाहे उसको पहले क्या हो, यूज कर लिया जाए। तो जैसे द सन, द बॉयज, ये सब क्या है, हो गया आर्टिकल। लेकिन द बॉयज जो लग रहा है आर्टिकल द, ये इस बॉयज के बारे में कुछ पहले बात हो गया होगा तभी। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट ए थिंग या पर्सन इन ए पार्टिकुलर। जैसे आई लॉस्ट द पेन, कौन सा पेन का बात हो रहा है, जो लॉस्ट हो गया, उस पेन का बात कर रहा है। यू गेव मी, जो मेरा पेन खो गया उसको तुम दे दो। तो ये पेन क्या हो गया, यहाँ पे द लगेगा, ए पेन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई एक पेन नहीं खो गया है, वो पेन है जो खो गया, उस पेन के बारे में बात हो रहा है। तो बी यूज आर्टिकल द टू रेफर टू पीपुल या ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो द अर्थ और सन क्या हो गए, यूनिक हो गए, इसलिए इनके आगे द लगा। वी यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अभी के लिए कुछ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को याद कर लीजिए। जैसे रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट, मोस्ट लग गया, बॉय ऑफ द क्लास, तो इसलिए द हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री, वी यूज द We use article the to refer to a special names of buildings and monuments। क्या है कि हमको आर्टिकल वहाँ लगाना है जो स्पेशल नेम्स ऑफ बिल्डिंग हो या मॉन्यूमेंट्स हो, हिस्टोरिकल पैलेसेज हो। जैसे एफिल टावर इन पेरिस, तो इसके आगे द लग गया। वी यूज आर्टिकल द टू रेफर टू रिवर्स एंड होली बुक्स। जैसे किसी रिवर या किसी होली बुक्स के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। कैफ रीड्स द कुरान, कुरान क्या है, हॉली बुक है, किसके, तो मुस्लिम लोगों के हॉली बुक है, इसलिए कुरान के आगे क्या लगेगा, द। द यमुना क्या है, रिवर का नाम है यमुना, यमुना हो गंगा हो, इज इन दिल्ली, तो द लगेगा यमुना के आगे। तो कोई रिवर्स, कोई होली बुक, कोई स्पेशल नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स या कोई मॉन्यूमेंट्स या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या कोई यूनिक, ये सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। वी यूज आर्टिकल द टू रेफर टू थिंग्स या ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी बीन स्पोकन अबाउट। ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑलरेडी जिसके बारे में बात कर चुके हैं उसके बारे में भी क्या लगेगा, द लगेगा। ए माउस, यहाँ ए लगा है, इज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रिज। उस, अब इस माउस के बारे में बता दिया कि कोई फ्रिज के पीछे क्या है, एक माउस छुपा हुआ है, तो उसके आगे अगला सेंटेंस में द यूज करेंगे, ए नहीं यूज करेंगे। द माउस हैज कट फ्रिज वायरिंग, तो फ्रिज का वायरिंग वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो एक तो पर्सन इन पार्टिकुलर के आगे लगेगा, द का यूज कहाँ कहाँ है, तो पर्सन इन पार्टिकुलर, पर्सन इन पार्टिकुलर या थिंग्स, कुछ भी हो, पर्सन या थिंग्स। फिर क्या लगेगा, यूनिक हो तब द लगेगा, जैसे द अर्थ, द सन। फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, उसके आगे भी द लगेगा। फिर क्या, स्पेशल नेम हो, चाहे वो बिल्डिंग का और चाहे वो मॉन्यूमेंट्स का, उसके आगे भी द लगेगा। और क्या लगेगा,
या फिर रिवर हो, रिवर्स का कोई नाम हो, कोई होली बुक हो, या एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिसके बारे में ऑलरेडी बीन स्पोकन अबाउट इट। तो 1 2 3 4 5 6 6 गो थ्योरी है द पे, जिसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आर्टिकल्स आर अ स्पेशल एडजेक्टिव। क्या है आर्टिकल, क्या है, स्पेशल एडजेक्टिव है। इफ़ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन अगर आर्टिकल लग रहा है मतलब स्पेशल एडजेक्टिव लग रहा है, तो वी यूज़ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द बिगनिंग साउंड ऑफ डैट एडजेक्टिव। तो क्या होगा, बिगनिंग साउंड ऑफ, जैसे यहाँ पे हॉनेस्ट मैन, तो एडजेक्टिव हो गया। मैन कैसा है, हॉनेस्ट है। नॉन को यहाँ क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है कि डिस्क्राइब कर रहा है, और अब इसके अकॉर्डिंग ए एंड दी लगेगा। द तो तब लगेगा जब आ जाए मोस्ट हॉनेस्ट मैन, या मतलब कि उसके बारे में लगे कि कुछ स्पेशल है, तब उसके बारे में हम द लगाएंगे। लेकिन अगर एन लगा रहे हैं तो मैन के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आ चुकी। ए एन भी स्पेशल एडजेक्टिव है, तो इसलिए उसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट बोलते हैं, तो आ जाता है, इसलिए एन लगेगा। तो मैन देख के आपको एन नहीं लगाना है, ऑनेस्ट देख के लगाना है। ऑल्दो वी यूज आर्टिकल द before proper nouns, we never use article the before any persons. Although we use the article the before proper nouns के आगे तो the यूज करते हैं। we never use article the before any person, proper noun के आगे तो करते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन के आगे नहीं करते हैं द का। मतलब कि वो क्या होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे सेल्फ टेस्ट। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। आई सा इंसेक्ट क्रॉलिंग अप द बॉल। अब यहाँ पे द लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे क्या है, आई सा इंसेक्ट क्रॉलिंग अप द बॉल। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल है, लेकिन फिर भी क्या लगेगा, ए या एन ही लगेगा, क्योंकि पहली बार इसका बात हो रहा है। और इंसेक्ट है, और भी कोई इंसेक्ट हो सकते हैं जो क्रॉलिंग कर सकते हैं, उनका तो उनका क्या है, वो नेचर है, स्पेशल नेचर का बात यहाँ नहीं हो रहा है, नॉर्मल नेचर का बात हो रहा है जो क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई सा इंसेक्ट, तो ई से शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी। माई ग्रैंडपा रीड्स इकोनॉमिक टाइम्स डेली। इकोनॉमिक टाइम्स का बात कर रहा है, तो इकोनॉमिक टाइम्स क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया एक। तो माई ग्रैंडपा रीड्स क्या हो जाएगा, द इकोनॉमिक टाइम्स डेली, स्पेशल हो गया, न्यूज़पेपर एक नाम हो गया, तो इसलिए क्या लगेगा, द लगेगा। हॉनेस्ट मैन, तो ऊपर तो आप देख ही चुके हैं कि ऑनेस्ट इसको बोलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, आ का उच्चारण हो जाता है, इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। तो एन ऑनेस्ट मैन इज नेवर अनहैप्पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो हॉनेस्ट मैन होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो जल्दी नाखुश नहीं होते। दे हैड अमेजिंग वेकेशन इन शिमला। दे हैड अमेजिंग वेकेशन इन शिमला। अब इसमें क्या है, नाउन के पहले लगता है ए एंड दी आर्टिकल। तो अब इसमें क्या है, शिमला क्या है, एक स्पेशल नेम है, और उसके आगे क्या लगा रहा है, एडजेक्टिव लगा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। तो इस शिमला नाउन के चलते अगर लगना होता तो सिर्फ ए लगता, लेकिन चूंकि ये नहीं लगेगा, चूंकि जो उसके आगे एडजेक्टिव है वो अमेजिंग वैकेशन के बारे में बोल रहा है। शिमला क्या है, अमेजिंग वैकेशन पैलेस, तो इसलिए अमेजिंग के चलते क्या लगेगा, एन लगेगा। चूंकि अमेजिंग बोल रहे हैं तो इसलिए आ का उच्चारण आ रहा है। रीना गेव फंटास्टिक आंसर। आंसर कैसा दे रहा है, अब ये आंसर अगर इसके चलते लगना होता तो एन लगता, लेकिन क्या लग गया, उसके आगे एडजेक्टिव लग गया फंटास्टिक, तो फ आ गया, तो क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया एफ,
इसीलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। तो हो जाएगा रीना गेव ए फंटास्टिक आंसर। तो आपने समझ लिया होगा कि कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो ये जो स्पेशल एडजेक्टिव जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के चलते ए एन डी बदल जाएगा। और द जो है प्रॉपर नाउन में, या नेवर यूज आर्टिकल्स द बिफोर एनी पर्सन। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या था, इकोनॉमिक टाइम्स डेली था, इसलिए उसके चलते क्या लगा, तो द लगा। तो इस तरह से हमने इसका सेल्फ टेस्ट देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसका एक्सरसाइज देखेंगे जो अगले वीडियो में देखेंगे।